हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे थे केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष को लेकर क्या कारण रहे और उसके बाद जो केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए राज्यपाल के पद को राज्यपाल के पद का जो केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष था उसको भी कम करने के लिए विभिन्न आयोग एवं कमीशनों का गठन किया गया। उस कमीशनों द्वारा आयोगों द्वारा क्या सिफारिशें की गई वो हम चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हमने देखा कि जो आयोग थे कौन कौन से जो महत्वपूर्ण आयोग थे उनके बारे में मैंने आपको बताया कि पहली बार कौन सा आयोग पढ़ रहे थे हमने देखा कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में किया गया। उसके बाद राजमन्नार आयोग है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव था, पश्चिम बंगाल का मोमेरेंडम समरण पत्र था। उसके बाद सरकारिया आयोग है, पुंछी आयोग है, जो सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग है। अनेक आयोगों का गठन किया गया और अपनी सिफारिशें या सुझाव दिए गए। तो अब हम एक एक आयोग को लेकर उसका गठन, उसके अध्यक्ष, सदस्य और उसके द्वारा क्या सिफारिशें की गई, क्या सुझाव दिए गए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है उसके संदर्भ में हम बात देखें कि उसका गठन कब किया गया था। तो दोस्तों उसका गठन किया गया 1966 में। प्रथम प्रशासनिक सुधार था, इसने अनेक सुझाव दिए। इसने कि प्रशासन की व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से उसको सही करने के लिए क्या उसमें कुछ और जोड़ना चाहिए, इसके संदर्भ में उसने बहुत से सुझाव दिए। तो हम बात करते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को कम करना और राज्यपाल के पद को लेकर उसने क्या सुझाव दिए उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार का गठन 1966 में किया गया और उसका उस समय जो अध्यक्ष है वो मोरारजी देसाई को बनाया गया। अध्यक्ष किसको बनाया गया? मोरारजी देसाई। और उसका सदस्य है वो के हनुमंतैया को बनाया गया, लेकिन बाद में के हनुमंतैया प्रथम प्रशासनिक सुधार का अध्यक्ष भी बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे अध्यक्ष मोरारजी देसाई अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। और सदस्य की बात करते हैं हम तो के हनुमंतैया। यहां तक तो हमने पिछली क्लास में भी देखा था। अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई और सदस्य थे के हनुमंतैया। तो दोस्तों हम बात करते हैं इन्होंने क्या सुझाव दिए। या क्या सिफारिशें की। तो दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार ने सिफारिशें की। पहला सिफारिश इसने की कि जो राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता है उसको कम करे। केंद्र सरकार है, जो राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता टिकी हुई है उसको कम किया जाना चाहिए। और राज्यपाल है वो उस व्यक्ति को बनाना चाहिए जो उस क्षेत्र विशेष में एक उसका क्या हो, एक महत्वपूर्ण योगदान हो। क्षेत्र विशेष का प्रसिद्ध व्यक्ति को राज्यपाल बनाना चाहिए और राज्यपाल उस व्यक्ति को बनाना चाहिए जिसने सक्रिय राजनीति में भाग नहीं ले रखा हो। उसको प्रशासनिक सुधार, जो प्रशासनिक जो कार्य है उनका अनुभव होना चाहिए। इसके संदर्भ में प्रशासनिक सुधार आयोग ने कुछ सिफारिशें थी। तो उसने हम महत्वपूर्ण सिफारिश देखते हैं। तो उसने कहा कि राज्यों की जो केंद्र पर वित्तीय निर्भरता है, राज्यों की
केंद्र पर वित्तीय निर्भरता, केंद्र पर वित्तीय निर्भरता को कम किया जाना चाहिए। क्या सुझाव दिया इसने? जो कि राज्यों के केंद्र पर वित्तीय निर्भरता है उसको क्या किया जाना चाहिए? कम किया जाना चाहिए। उसके बाद उसने कहा कि राज्यपाल उस क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए। राज्यपाल उस क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध इसके अलावा प्रशासनिक अनुभव राज्यपाल उस क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध या प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए। ठीक हो, बनाए। इसके अलावा और क्या सिफारिशें की गई? इसके अलावा सिफारिशें की गई कि जो राज्यों में सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति की जाती है, जैसे हम बात करते हैं कि अपना मान के चलो कि नागालैंड राज्य है, एक स्वतंत्र राज्य है, अगर केंद्र चाहे तो वह सशस्त्र सेना की नियुक्ति कर सकती है बिना राज्य सरकार से पूछे। जम्मू कश्मीर है, वहां बिना राज्य सरकार से पूछे सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति कर सकती है। अपना राजस्थान है, यहाँ भी वह अगर केंद्र सरकार चाहती है कि यहाँ में सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति करनी है तो वो भी कर सकती है। तो सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से की जानी चाहिए, यह भी उसने सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? कि सशस्त्र सेना की नियुक्ति, सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति राज्य सरकार, सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से की जानी चाहिए। क्या सुझाव दिया? कि सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति है वो राज्य सरकार के परामर्श से की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने दिया कि जो प्रशासनिक अनुभव वाले, अपने बात करी ली, प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में। और इसके अलावा इसने बात करी कि राज्यपाल की जो नियुक्ति के संदर्भ में भी एक राज्य सरकार से परामर्श की जानी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल नियुक्ति के संदर्भ में मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। तो ये था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग क्या सिफारिश की वो देखा, कौन अध्यक्ष थे, किसको गठबंधन बनाया, उसके बारे में हमने बातें करी। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा प्रशासनिक सुधार, नहीं दूसरे नहीं, हम उसके बाद पढ़ेंगे सीधा राजमन्नार आयोग। क्या? राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग
राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग का गठन है वो कब किया गया? आपको मैंने कल की क्लास में बताया राजमन्नार आयोग का गठन है वो 1969 में होता है। गठन कब किया जाता है? 1969 में। और इसका गठन किसने किया? उसका गठन तत्कालीन तमिलनाडु की सरकार एम करुणानिधि, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, उसके द्वारा किया जाता है। गठन किसके द्वारा किया जाता है? एम करुणानिधि, जो कौन थे? तमिलनाडु के सीएम द्वारा गठन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके अध्यक्ष। अध्यक्ष है डॉक्टर पीवी राजमन्नार को इस राजमन्नार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। यह डॉक्टर पीवी राजमन्नार के नाम से ही इस आयोग का नाम है वो राजमन्नार आयोग पड़ा। डॉक्टर पी वी राजमन्नार। उसके बाद बात करते हैं इसके कितने सदस्य थे? 2 सदस्य थे। एक तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इसके अलावा लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और एक सदस्य और थे जिसका नाम था चेन्ना रेड्डी। कौन? चेन्ना रेड्डी। ये वही चेन्ना रेड्डी है जो अपने राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। सबसे पहले सामान्य जानकारी क्या होनी चाहिए आपको? राजमन्नार आयोग का गठन 1969 में किया जाता है। एम करुणानिधि तत्कालीन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा इस आयोग का गठन किया जाता है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार और 2 सदस्य थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और चेन्ना रेड्डी। दोस्तों, इसके द्वारा जो सुझाव दिए गए, जो सिफारिशें की गई, वो सरकारिया आयोग की जो सिफारिशें थी उसके बिल्कुल विपरीत सिफारिशें थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो राज्यपाल का पद को लेकर राज्यों और केंद्र के बीच जो विवाद था, संघर्ष चल रहा था, या अन्य बातों को लेकर केंद्र सरकार और राज्यों के बीच जो विवाद चल रहा था, जो संघर्ष था, वो सर्वाधिक संघर्ष हमें देखने को मिलता है वो दक्षिण भारत के राज्य और केंद्र सरकार के बीच देखने को मिला। हमारे उत्तर भारत के राज्यों में इतना अधिक संघर्ष देखने को नहीं मिलता है। वो अलग बात है कि कहीं 5 सालों में, 10 सालों में, कहीं 1-2 महीने थोड़ा केंद्र और राज्यों के बीच टकराव वो राजनीतिक पक्ष को लेकर हो जाता है। जैसे पीछे हमने पश्चिम बंगाल में देखा, वहां के जैसे अपने अब उपराष्ट्रपति है जगदीप जी धनखड़, वो उस समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। तो हमने देखा कि केंद्र और राज्यों के बीच एक विवाद, संघर्ष हुआ, लेकिन वो संघर्ष कम समय के लिए हुआ। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में वो संघर्ष बहुत ज्यादा टाइम तक रहा। तो जब राजमन्नार आयोग ने अपनी सिफारिशें रखी तो आप देखिए उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए। इसने सुझाव तो दोस्तों इसने कहा कि जो समवृत्ति और संघ सूची के विषय है उसको सभी सभी जो सारे विषय है, सभी विषय है, वो राज्य सरकार को सौंप देना चाहिए। तो दोस्तों 2 मिनट में
तो दोस्तों इसने क्या सुझाव दिए? इसने सुझाव दिए कि जो संघ और समवर्ती सूची की विषय है वो सभी पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया जाना चाहिए। क्या सुझाव दिए कि संघ एवं समवर्ती सूची पर सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया जाना चाहिए। हम बड़ी बड़ी बात करें तो राजमन्नार आयोग ने कहा कि जो 7वीं अनुसूची है इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। यह भी कथन आता है कि 7वीं अनुसूची में संशोधन करने के लिए किस आयोग ने अपनी सिफारिशें की, तो इसमें राजमन्नार आयोग, और उसके बाद यही सिफारिश पश्चिम बंगाल का जो सम्मेलन मोमेरेंडम पत्र था उसके द्वारा भी यही सिफारिशें की जाती है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि इसने कहा कि जो 7वीं अनुसूची 7वीं अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए। 7वीं अनुसूची में क्या किया जाना चाहिए? संशोधन किया जाना चाहिए। और संघ और समवर्ती सूची के विषय भी किस उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिलना चाहिए? राज्यों को मिलना चाहिए। और इसने यह बात भी कही कि अवशिष्ट जो सूची है, अवशिष्ट सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको मिले? राज्यों को मिलना चाहिए। किस पर है? अवशिष्ट सूची के विषयों पर। अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार राज्यों को मिले। यह सिफारिश की किसने? राजमन्नार आयोग ने। इसके अलावा उसने सिफारिश की कि जो योजना आयोग है उसको भी समाप्त किया जाना चाहिए। योजना आयोग को समाप्त किया जाना चाहिए। योजना आयोग जो आज के समय में नीति आयोग है, राजमन्नार आयोग ने बोला कि योजना आयोग को समाप्त किया जाना चाहिए। जो इसको काउंट करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार द्वारा एक आयोग का गठन किया गया, सरकारिया आयोग। और सरकारिया आयोग, योजना आयोग को समाप्त किया जाना चाहिए। और सरकारिया आयोग ने इसके स्थान पर योजना आयोग को समाप्त न करके अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। राजमन्नार आयोग ने क्या कहा कि योजना आयोग को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा अवशिष्ट विषय के जो विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिले? राज्यों को मिले। संघ और समवर्ती सूची के विषय उन पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको मिले? किसको मिलना चाहिए? राज्यों को मिलना चाहिए। और इसके अलावा उसने कहा कि महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने यह बात की कि 7वीं अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने और सुझाव दिया कि उसने कहा कि अनुच्छेद 249 को समाप्त
किया जाना। अनुच्छेद 249 को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 312 को समाप्त किया जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 356 को भी क्या किया जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का कारण क्या है, तो अनुच्छेद 249 को भी एक्सप्लेन किया मैंने कि अनुच्छेद 249 क्या है। क्या बताया था मैंने आपको अनुच्छेद 249 के बारे में कि जो राज्य सूची के विषय है, अगर उन पर राज्यसभा यह बात कह दे, राज्यसभा उन पर राष्ट्रीय हित का दर्जा दे दे, किसको, राज्य सूची के विषयों को, तो उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाता है, कानून बनाने का अधिकार हो जाता है केंद्र सरकार को। जो 312 में भारतीय सिविल सेवा है, उनको भी राजमनार आयोग ने कहा कि 312 अनुच्छेद 12 312 मतबल अर्थात उसने क्या बोला कि भारतीय सिविल सेवा है उसको भी समाप्त किया जाना चाहिए। किस महत्वपूर्ण क्या बात की उसने, भारतीय सिविल सेवा, सिविल सेवा को समाप्त। अब आपसे अगर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आता है तो इसमें यह भी लिखा जा सकता है कि भारतीय सिविल सेवा को समाप्त किया जाना चाहिए, यह सिफारिश राजमनार आयोग ने की थी। या क्वेश्चन आ जाता है कि राजमनार आयोग की सिफारिशें निम्न में से है या नहीं है। इसमें आ जाता है भारतीय सिविल सेवा को समाप्त करना, अनुच्छेद 356 को समाप्त करना, अनुच्छेद 249 को समाप्त करना। इसके संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है 312 को समाप्त करने का अर्थ यही है कि भारतीय सिविल सेवा को समाप्त, यह सुझाव दिया राजमनार आयोग ने। इसके बाद 356 के अंतर्गत, इसको 356 अनुच्छेद है, इसको भी समाप्त करने के लिए किसने बोला, राजमनार आयोग ने सिफारिशें की। और दो सिफारिशें आपको ध्यान में और रखनी है इसके अंतर्गत है, दो सिफारिशें यह ध्यान में रखनी है कि एक तो राज्यपाल की अनुमति की नियुक्ति के संदर्भ में, राज्यपाल की नियुक्ति, एक सिफारिश ने क्या दी, उन्हें राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में दी, और दूसरी सिफारिश की सशस्त्र सेना, सशस्त्र सेना रूप, राज्यपाल की नियुक्ति के रूप में क्या सिफारिशें दी, राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में सिफारिश देता है राजमनार आयोग कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो उस राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से ही होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनने की अनुमति नहीं देता है तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को केंद्र सरकार है वो राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगी उस राज्य का। तो यह सिफारिश की जाती है राजमनार आयोग द्वारा कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जानी चाहिए, मुख्यमंत्री के परामर्श से। भले राष्ट्रपति करो नियुक्ति, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति की नियुक्ति जब करेगा तो परामर्श मुख्यमंत्री से लेनी होगी राष्ट्रपति को। राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से, मुख्यमंत्री के परामर्श से की जानी चाहिए। आज राज्यपाल के, आज के समय में मुख्यमंत्री राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है या पहले भी राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, तो अपने संविधान के अनुच्छेद 155 हमें यह बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के
परामर्श से नियुक्ति की जाएगी किसकी? राज्यपाल की। लेकिन राजमनार आयोग ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में परामर्श अगर राष्ट्रपति को चाहिए तो वो उस राज्य के मुख्यमंत्री से लेना चाहिए, और उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेने के बाद ही उस राज्यपाल है वो नियुक्त करे राष्ट्रपति। उसके बाद उन्होंने कहा सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति है वो भी मुख्यमंत्री के परामर्श से की जानी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि अपने राज्य में सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए तो केंद्र सरकार जो है वो नियुक्त नहीं कर सकती किसी राज्य में सशस्त्र सेना को। सशस्त्र सेना की नियुक्ति अगर कहीं करनी है किसी राज्य में तो राष्ट्रपति को अगर परामर्श लेना है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को चाहे मान लो परामर्श लेना है तो परामर्श मुख्यमंत्री देगा। तो सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के परामर्श से की जानी चाहिए। चलो दोस्तों, हमने दो आयोग के बारे में विस्तार से चर्चा की। एक तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जिसका गठन किया जाता है किसके द्वारा? मोरारजी देसाई और के हनुमंतैया उसके सदस्य होते हैं, उसके द्वारा कुछ सुझाव दिए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राजमनार आयोग की सिफारिशें देखी। उसने राजमनार आयोग ने जो सिफारिशें की उसमें जो राज्यपाल की नियुक्ति है मुख्यमंत्री के परामर्श से होनी चाहिए, और सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के परामर्श से होनी चाहिए। इसने तो यहां तक बोला राजमनार आयोग ने कि हम 7वीं अनुसूची में संशोधन कर देना चाहिए, और 7वीं अनुसूची में संशोधन करने के बाद इसने यह भी बोला कि जो संघ सूची के विषय है और जो राज्य सूची के विषय है और संघ और समवर्ती सूची के विषय है, उसके अलावा अवशिष्ट सूची के विषय है, उन पर कानून बनाने का अधिकार है वो किसको मिलना चाहिए? कहते हैं कि राज्यों को मिलना चाहिए। ऐसी सिफारिशें किसने की? ऐसी सिफारिशें की राजमनार आयोग ने। राजमनार आयोग ने यहां तक कहा कि हमें अनुच्छेद 312 भारतीय सिविल सेवा उसको समाप्त कर देना चाहिए, हमें अनुच्छेद 249 समाप्त कर देना चाहिए। इसके अलावा हमें अनुच्छेद 249 और 356 जो राष्ट्रपति शासन की पावर देता है केंद्र सरकार को राज्यपाल के माध्यम से किसी राज्य में लागू करने की, उसको भी उन्होंने कहा कि समाप्त कर देना चाहिए। तो आप सोच सकते हो कि 1900 मैंने बताया कि आपको 1965 के बाद 80 का जो टाइम पीरियड था वो दक्षिण भारत के राज्यों के साथ कैसी एक संघर्ष का काल रहा। आज के समय में इतना संघर्ष है नहीं, लेकिन पहले जो संघर्ष केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष था। अनेक आयोगों का गठन किया गया। तो हमने दो आयोग पढ़े, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और राजमनार आयोग। तो आपको जो बताया है वो ध्यान में रखना है। हमें पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद जो पीछे जो आए हुए प्रश्न है उनके संदर्भ में भी हम पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगली कक्षा में। धन्यवाद।